नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राहत के आसार नहीं। प्रदेश में सरकारी जमीन के निजी हस्तांतरण पर रोक। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जारी किए निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार निवासी अभिनेत्री नेहा शर्मा समेत फिल्म और खेल जगत से जुड़ी 7 हस्तियों की संपत्ति जब्त की। और निगरानी जांच ब्यूरो ने मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जिले से 2 सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। पूरा प्रदेश घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह राज्य के पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में कई जगहों पर घना से अति घना कोहरा छाया रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाये होने की संभावना है। तापमान पूर्वानुमान की बात की जाए तो अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है तथा अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर घने कोहरे के कारण रेल और हवाई परिचालन प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण कल पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे से कई विमानों को रद्द कर दिया गया, जबकि कई अन्य विमानों का परिचालन निर्धारित समय से विलंब से हुआ। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। इस बीच ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए पटना समेत कई जिलों में स्कूलों के संचालन समय में परिवर्तन किया गया है। वहीं शिवहर, दरभंगा, सारण और पूर्वी चंपारण जिलों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में अलग अलग तिथियों तक पठन पाठन स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश में सरकारी जमीन के निजी हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी और अंचलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव ने भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने और वैसे सरकारी सेवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जो भूमि के अवैध हस्तांतरण में संलिप्त हैं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व कर्मियों को कार्य प्रणाली में ठोस सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला में श्री सिन्हा ने मामलों के ससमय निष्पादन का निर्देश दिया। भूमि अधिकार और न्याय तीनों तभी मजबूत होंगे जब समाज और शासन एक ही नैतिक दिशा में चले। और बड़ा आसान है, बहुत सारे अच्छे लोग काम करना चाहते हैं, उसको माहौल प्रदान करना हम सब की जिम्मेवारी है। हम लोग एक अच्छे काम करने वाले को प्रशस्ति पत्र भी देंगे ताकि उनके कैरियर में वो काम आ सके। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार निवासी अभिनेत्री नेहा शर्मा समेत फिल्म जगत से जुड़ी 5 और क्रिकेट जगत से जुड़ी 2 हस्तियों की संपत्ति जब्त की है। निदेशालय ने सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में ये कार्रवाई की है। नेहा शर्मा की 1 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। नेहा शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भागलपुर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा की पुत्री हैं। इस मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह, रोबिन उथप्पा और अभिनेता सोनू सूद की संपत्ति भी जब्त की गई है। प्रदेश में कई प्रमुख औद्योगिक समूहों ने उद्योगों की स्थापना को लेकर रुचि दिखाई है। कल पटना में आयोजित उद्योग वार्ता में उद्यमियों ने इलेक्ट्रॉनिक और स्टील प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया।
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ आयोजित वार्ता में 14 प्रमुख उद्यमी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने और उनकी मांगों पर तत्काल विचार करने का आश्वासन दिया। वार्ता के दौरान श्री अमृत ने उद्यमियों की शिकायत पर संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्य के सभी पुलिस लाइन में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों की स्थापना नवोदय विद्यालय की तर्ज पर होगी। इन विद्यालयों में पुलिस लाइन में रहने वाले कर्मियों के साथ ही थानों में तैनात पुलिस कर्मियों के बच्चे पढ़ेंगे। श्री चौधरी ने बताया कि होमगार्ड जवानों को भी बिहार पुलिस की तरह बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। वित्त मंत्री और सुपौल के विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार से सुपौल और दरभंगा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि इस एनएच का निर्माण होने से दरभंगा और मधुबनी का पूर्वोत्तर भारत से सीधा संपर्क हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से भारत टैक्सी की शुरुआत की है। इस सहकारिता आधारित पहल का उद्देश्य देश के राइड हेलिंग क्षेत्र में निष्पक्ष, पारदर्शी और ड्राइवर के मालिकाना हक वाला विकल्प देना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के दृष्टिकोण से प्रेरित यह पहल ड्राइवरों को मालिकाना हक और लाभ में हिस्सेदारी देने पर केंद्रित है। एक रिपोर्ट। भारत टैक्सी की शुरुआत की घोषणा इस वर्ष 25 मार्च को संसद सत्र के दौरान की गई थी। ये ड्राइवरों और यात्रियों द्वारा लगातार सामना की जा रही चुनौतियों के समाधान के रूप में शुरू की गई है। यह सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के अंतर्गत संचालित है। पहले ड्राइवरों को अक्सर प्लेटफॉर्म के स्वामित्व की कमी, अस्पष्ट प्रोत्साहन संरचना, लंबे कार्य घंटे और सामाजिक सुरक्षा के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जबकि यात्रियों को अविश्वसनीय सेवाओं, बार बार बुकिंग रद्द होने, मूल्य वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म उचित किराया, ड्राइवरों को लाभ का पुनर्वितरण और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। दृष्टि और आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने श्री नवीन को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों में सफलता की कामना की। नितिन नवीन के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनका संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव पार्टी के लिए एक मूल्यवान धरोहर साबित होगा। आज सशस्त्र सीमा बल SSB अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बल के जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने से लेकर संकट के समय नागरिकों के साथ खड़े रहने तक SSB ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया। इधर SSB पटना सीमांत मुख्यालय की ओर से इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 44वां महाधिवेशन आज से पटना में शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाला यह महाधिवेशन सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान वर्ष को समर्पित है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचल कार्यालय के लिपिक श्याम चंद्र किशोर को 8,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लिपिक शिकायतकर्ता से भू स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिश्वत ले रहा था। वहीं पूर्वी चंपारण के केसरिया में निगरानी की टीम ने आंगनबाड़ी केंद्र की महिला पर्यवेक्षिका अंबालिका कुमारी को 4,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक अखिलेश कुमार ने बताया कि मठिया पंचायत निवासी जनार्दन प्रसाद के आवेदन की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई।
अरवल की एक अदालत ने 10 साल पुराने हत्या के एक मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अररिया व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने एक नवविवाहिता की हत्या के मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50-50 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। दूसरी तरफ छपरा की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी नितेश कुमार सिंह को 7 साल कठोर कारावास और 20,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुंगेर जिले के मानगढ़ सिंघिया पथ पर चिमनी भट्टा के पास लकड़ियों की अवैध तस्करी रोकने गई वन विभाग की टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया। हमले में 4 वनकर्मी घायल हुए हैं। रेंजर जंग बहादुर राम ने बताया कि मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि तस्करी में शामिल टमटम को जब्त कर लिया गया है। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी के मामले में 15 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। सहकारिता विभाग ने धान खरीद में अनियमितता बरतने के आरोप में दरभंगा के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कुमार विनय को निलंबित कर दिया है। गया जंक्शन पर दून एक्सप्रेस से आरपीएफ की टीम ने 102 जिंदा कछुए बरामद किए हैं। बरामद कछुए का बाजार मूल्य 51 लाख रुपए बताया जाता है। गया जी के छकरबंदा थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 3 किलो से अधिक अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 9 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। ग्वालियर में खेले जा रहे विजय मर्चेंट ट्रॉफी के एलीट ग्रुप मुकाबले में बिहार ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ओडिशा पर बढ़त बना ली है। मुंगेर जिले के सदर प्रखंड स्थित मुबारकचक निवासी तौहीद अहमद और हवेली खड़गपुर निवासी सन्नी कुमार का संतोष ट्रॉफी के लिए बिहार 11 फुटबॉल टीम में चयन किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है सट्टेबाजी, युवराज, नेहा शर्मा समेत 7 की संपत्तियां जब्त। दैनिक जागरण ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है जम्मू से ठंडा बिहार, 3 दिन रहेगा घना कोहरा। दैनिक भास्कर लिखता है नागपुर में पानी की टंकी फटने से बिहार के 6 मजदूरों की मौत, 9 घायल, सभी घायल बिहार के। प्रभात खबर ने लिखा है लैंड फॉर जॉब दूसरे कोर्ट में नहीं ट्रांसफर होगी, राबड़ी की याचिका खारिज। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आज अखबार लिखता है मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना लागू। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राहत के आसार नहीं। प्रदेश में सरकारी जमीन के निजी हस्तांतरण पर रोक। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जारी किए निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार निवासी अभिनेत्री नेहा शर्मा समेत फिल्म और खेल जगत से जुड़ी 7 हस्तियों की संपत्ति जब्त की। और निगरानी जांच ब्यूरो ने मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जिले से 2 सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।